और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पीएम मोदी के समक्ष तुर्की के सेब पर आयात शुल्क 100% करने की मांग करेंगे। इसको लेकर पहले ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा ग्रीन बोनस, उदार वित्तीय मदद की मांग कर सकते हैं। तो नीति आयोग की बैठक काफी खास रहने वाली है। बैठक में सीएम सुक्खू की जो है खास मौजूदगी होगी। पीएम मोदी के सामने अपनी मुख्य मांगे रख सकते हैं। तुर्की के सेब को लेकर चर्चा भी संभव है। आयात शुल्क 100% करने की मांग की जा सकती है। पीएम को पत्र भी सीएम सुक्खू लिख चुके हैं। ग्रीन बोनस पर भी बात हो सकती है। तो बैठक में सीएम सुक्खू की मौजूदगी काफी खास रहने वाली है। हिमाचल के तमाम मुद्दे जो हैं वो इस नीति आयोग की बैठक के जरिए जो है सीएम सुक्खू उठाएंगे और साथ ही तुर्की से आने वाले सेब को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आयात शुल्क 100% करने की जो मांग है वो जाहिर तौर पर की जा सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे शिमला से ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्योंकि नीति आयोग की बैठक होनी है, सीएम सुक्खू की मौजूदगी काफी इसमें खास रहने वाली है और काफी मायनों में मीटिंग अहम है, क्योंकि तुर्की से जो सेब आते हैं उसके आयात को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, क्या खास मुद्दे रह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और बीते 2 दिन से लगातार दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त आयोग के चेयरमैन, उनके साथ मुलाकात की गई है और हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी मुख्यमंत्री की तरफ से दिल्ली में की गई है। आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक होने वाली है और उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये दिल्ली में बैठक होने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के जो हित हैं, हिमाचल प्रदेश के जो हक हैं, उनकी मांग मुख्यमंत्री इस बैठक में जो नीति आयोग की बैठक होने वाली है उसमें कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो तुर्की के सेब को लेकर सियासत भी चल रही है और उसके बाद जो बागवान है उनमें भी रोष उत्पन्न हुआ है, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जिस तरह से तुर्की ने सीधी मदद की है पाकिस्तान की, तो ऐसे में अब हिमाचल के बागबान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बागबान ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ का जो सेब है उसकी खरीदारी ना की जाए, उसका आयात ना किया जाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम नीति आयोग की बैठक में ये मांग करेंगे कि 100% आयात शुल्क तुर्की के सेब पर लगना चाहिए। तो ये एक बड़ी मांग मुख्यमंत्री की तरफ से नीति आयोग की बैठक में की जा सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का लंग्स भी कहा जाते हैं और यहाँ के जो पेड़ हैं, जो यहाँ की शुद्ध आबो हवा है, उसको देखते हुए उसके बचाव करने के लिए, उसके संरक्षण करने के लिए हिमाचल लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रहा है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने इसमें कोई मदद नहीं की है, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री इस बात को केंद्र के समक्ष रख सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से, पिछले समय में भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी इसकी मांग करते आए हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मांग को जोरदार ढंग से नीति आयोग की बैठक में रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए और जिस तरह से पेड़ पौधों को यहाँ पर बचाया जाता है, उन सब कामों के लिए हिमाचल को अतिरिक्त मदद की जानी चाहिए। और जो धन का आवंटन किया जाता है, यानी जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, निधि का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं हिमाचल को मिलने वाला फंड लगातार कम हो रहा है। ये बात मुख्यमंत्री कई बार कहते आए हैं और अब फिर से इस बात को भी नीति आयोग के समक्ष रख सकते हैं, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन खत्म होने के बाद प्रदेश को मिलने वाले फंड में जो है कमी आई है, तो उसके लिए उचित मुआवजे की मांग मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में रख सकते हैं। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो हिमाचल हित से जुड़े हुए हैं। बीबीएमबी का भी हालांकि इशू है, इस पूरे विषय को लेकर वो केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर से भी मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो हिमाचल को हक मिलना चाहिए था, हिमाचल का जो एरियर बनता है वो अभी तक नहीं दिया है पड़ोसी राज्यों ने, तो इसकी मांग भी नीति आयोग की बैठक में रखी जा सकती है। और प्रदेश में जिस तरह से आपदा के दौरान यहाँ पर लगातार नुकसान होता है, तो प्रदेश को किस तरह से अतिरिक्त फंड देकर इस आपदा से निपटने में मदद हो सके, ये सारी मांगे कर सकते हैं। और
जो पेंशनर खासतौर पर जो एनपीएस में कर्मचारी थे, अब क्योंकि हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए का पैसा केंद्र सरकार के पास जो एनपीएस कर्मचारियों का पड़ा है, हिमाचल उसकी मांग कर रहा है कि हमें मिलना चाहिए। तो ये विषय सारे ऐसे हैं जो नीति आयोग की इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठ सकते हैं, ये सारे विषय, और मुख्यमंत्री इसमें अपनी बात कह सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो नीति आयोग की बैठक काफी खास है।